नहीं यार है भाई। भाई यार उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित हैदरगढ़ टोल प्लाजा एक बार फिर चर्चा में है। इस बार मामला एक वकील के साथ टोल कर्मियों द्वारा कथित तौर पर किए गए दुर्व्यवहार और अव्यवस्थित व्यवहार को लेकर सामने आया है। बताया जा रहा है कि टोल प्लाजा पर वाहन रोकने, टोल शुल्क को लेकर हुई बहस के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिससे वहां मौजूद लोगों में भी नाराजगी देखी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वकील साहब अपने वाहन से हैदरगढ़ टोल प्लाजा से गुजर रहे थे। इस दौरान टोल कर्मियों ने उनसे टोल शुल्क को लेकर आपत्ति जताई। वकील का कहना है कि उन्होंने नियमों के तहत टोल भुगतान या छूट से संबंधित बात रखी, लेकिन टोल कर्मियों ने उनकी बात सुनने के बजाय कथित रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग किया। आरोप है कि बातचीत के दौरान टोल कर्मियों का व्यवहार आक्रामक हो गया, जिससे माहौल बिगड़ गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि टोल प्लाजा पर इस तरह की घटनाएं नई नहीं है। अक्सर वाहन चालकों रहे टोल, फास्टैग या तकनीकी कारणों को लेकर बहस हो जाती है, लेकिन जब बात एक जिम्मेदार पेशे से जुड़े व्यक्ति जैसे कि वकील के साथ दुर्व्यवहार की आती है, तो ये गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। लोगों का मानना है कि यदि कानून से जुड़े व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो आम नागरिकों के साथ क्या स्थिति होती होगा। वकील साहब ने आरोप लगाया कि टोल कर्मियों ने न सिर्फ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, बल्कि उन्हें अनावश्यक रूप से रोका भी गया। इससे यातायात प्रभावित हुआ और पीछे खड़े अन्य वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बहस बढ़ने पर टोल प्लाजा पर मौजूद अन्य कर्मचारी भी मौके पर इकट्ठा हो गए, जिससे तनाव और बढ़ गए। इस घटना के बाद सवाल उठता है कि यदि वकील टोल प्लाजा पर कार्यरत कर्मचारियों को किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है। टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मियों की जिम्मेदारी होती है कि वे नियमों का पालन कराते हुए शालीनता और संयम बनाए रखें, लेकिन इस तरह के आरोप सामने आने से टोल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कानूनी जानकारों का कहना है कि यदि वकील के आरोप सही पाए जाते हैं, बल्कि कानून व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है, टोल प्लाजा सार्वजनिक स्थान होता है और वहां किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार कानूनन गलत माना जाता है। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति